टॉपिक है वो है फाइलम पोरीफेरा। इससे पहले मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन कोडेड एनिमल के क्लासिफिकेशन में फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा दिए हैं, डीपली पढ़ा दिए हैं। अब आता है फाइलम पोरीफेरा। देखिए इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, नई नई जातियों का फॉर्मेशन होता गया, एक कोशिकीय जंतु बहुकोशिकीय जंतुओं के अंदर परिवर्तित हो गए। तो प्रोटोजोआ के अंदर सभी जो जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, जबकि पोरीफेरा के अंदर जो जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। बहुकोशिकीय जंतु इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, एक कोशिकीय जंतु है वो बहुकोशिकीय जंतुओं के अंदर परिवर्तित हो गए। अब देखो पोरीफेरा का मीन्स क्या होता है। पोरी का मीन्स होता है पोर, छिद्र। फेरा का मीन्स होता है ब्रीडिंग, मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर पोर पाए जाते हैं, उन एनिमल को फाइलम पोरीफेरा के अंदर रखा जाता है। अतः इन एनिमल को पोर ब्रिंग एनिमल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पोर ब्रिंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। देखिए ये जो फाइलम होता है, इस फाइलम के बारे में रॉबर्ट ग्रांट, सबसे पहले इस फाइलम के बारे में रॉबर्ट ग्रांट ने बताया। रॉबर्ट ग्रांट इस फाइलम के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने पोरीफेरा फाइलम के बारे में बताया, मतलब शब्द दिया। ठीक है, अब देखिए इस पोरीफेरा फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल रखे जाते हैं उनका जो सामान्य नाम होता है वो होता है स्पंज। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कॉमन नेम स्पंज। स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए जो पोरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी साइंस की एक ब्रांच में की जाती है, इसको बोलते हैं पैराजूलॉजी। तो कह सकते हैं स्टडी ऑफ पोरीफेरा, पैराजूलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अपन इसके बाद में इनके जनरल फीचर्स की बात करते हैं कि इनके अंदर क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, इसके अंदर जितनी भी क्लासेज आती हैं उनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं। तो अपन पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर। देखिए जनरल कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हैबिट एंड हैबिटेट। आदत और आवास पढ़ते हैं कि ये जो जंतु होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। ये जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक तो स्थानबद्ध होते हैं, एक ही स्थान के ऊपर पाए जाते हैं। भाई एक ही स्थान के ऊपर पाए जाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं भाई, अब्सेंट होते हैं। गमनांग क्या होते हैं, अब्सेंट, क्योंकि ये एक ही स्थान पर रहते हैं। दूसरी ये क्या होते हैं, एकल होते हैं। और कभी कभी ये क्या होते हैं भाई, निवाह के रूप में भी पाए जाते हैं। कभी कभी ये कॉलोनी के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एनिमल होते हैं, पोरीफेरन जो एनिमल होते हैं वो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल इसके अंदर हैं वो अलवणीय जल के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब नॉन साल्टी वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं इसकी कुछ स्पीसीज। तो ये क्या होते हैं भाई, ये समुद्र जल के अंदर पाए जाते हैं। अधिकांश क्या होते हैं भाई, अधिकांश समुद्री होते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। जबकि कुछ क्या होते हैं, कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड जो कैरेक्टर है वो है बॉडी स्ट्रक्चर। देखो इसकी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो जंतु होते हैं वो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। ये जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। देखो एक कैरेक्टर डाल देती हूँ, मल्टी सेलुलर, क्योंकि इनका जो शरीर का जो निर्माण होता है वो अनेक कोशिकाओं से होता है। इनका जो शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन ये जो कोशिकाएं होती हैं वो लूजली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, टाइटली जुड़ी हुई नहीं होती, लूजली जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है भाई, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू एब्सेंट होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं भाई, टिश्यू एब्सेंट होते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता।
तो इसमें सेकेंड टॉपिक बोल सकते हैं, पर ये सेकेंड पॉइंट है वो बोल सकते हैं कि इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक जो संगठन होगा वो क्या होगा, कोशिका स्तर का होगा। भाई कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, लेकिन वो टाइटली यदि अटैच हो जाती, टाइटली अटैच हो जाती तो टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन ये कोशिकाएं क्या है, ये लूजली अटैच है, जिसके कारण इसके अंदर शारीरिक जो शरीर का जो निर्माण है वो क्या होता है, किस स्तर का होता है, सेल्यूलर लेवल का, कोशिकीय स्तर का, सेल्यूलर लेवल का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब जानते हो, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। देखो सिमेट्री का मतलब सममिति और असममिति। सममिति का मतलब वे जंतु जिनको किसी भी हिस्से पर या किसी भी एंगल से काटने पर वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, तो वो सिमेट्री हो गई, सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है ना। नॉन मतलब एसिमेट्रिकल कौन से हो गए, असममित कौन से हो गए, जिनके अंदर किसी भी भाग से काटने पर दो बराबर भाग यदि प्राप्त नहीं होते ना, तो वो क्या हो गए, एसिमेट्रिकल एनिमल हो गए। तो ये क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, असममित एनिमल होते हैं, असममित एनिमल होते हैं, इनके अंदर सिमेट्री नहीं पाई जाती। लेकिन इसके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कौन सी पाई जाती है भाई, कुछ मेंबर्स के अंदर अपवाद सब लोग, कुछ मेंबर्स में क्या होती है भाई, अरीय सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है, कुछ नहीं पाई जाती, सममिति पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसके आकार की यदि अपन बात करें, आकार की बात करें तो इन एनिमल का जो आकार होता है वो फूलदान होता है ना, फूलदान, फूलदान के समान होता है, या नालवत होता है, या वृत्ताकार होता है। इसका आकार ऐसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, नालवत और फूलदान के समान इसका आकार होता है। अब देखो इसकी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी बोल, अपन बात करते हैं बॉडी बोल की, बॉडी बोल, बॉडी बोल, ठीक है। बॉडी बोल की यदि बात करें तो इसका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं के दो स्तर से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात भ्रूणीय विकास के दौरान दो डर्म बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म होगी वो किसको, एक्टोडर्म होगी वो पीने को साइड कोशिकाओं का या पीने को डर्म को बनाएगी, और जो एंडोडर्म होगी वो कोहेनोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी वॉल है, इसका जो शारीरिक जो सतह होती है वो शारीरिक सतह के अंदर दो स्तर पाए जाते हैं। अपन बोल सकते हैं कि ये बाई लेयर होती है, बाई लेयर, शरीर की सतह दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल होती है, एक तो शरीर बाहर की ओर पाई जाती है। इसे डायग्राम में बता देती हूँ मैं, है ना, देखिए डायग्राम में बता देती हूँ आपको, सिंपली थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए ये जो बाहर की ओर जो सेल है ये एक्सटर्नल है, ये लूजली जुड़ी हुई है सारी सेल, ठीक है। और ये आंतरिक सेल है, ये एंडोडर्म की सेल है, ये एंडोडर्म के द्वारा विकसित होती है, ठीक है, ये एंडोडर्म के द्वारा विकसित होती है, ये एंडोडर्म के द्वारा विकसित होती है। इनके ऊपर फ्लेजिला के समान संरचनाएं निकली हुई होती है, फ्लेजिला के समान संरचनाएं निकली होती है अंदर वाली सेल के ऊपर, और इसके बीच बीच में सेल होती है, अमीबोइड सेल होती है इसके बीच बीच में, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, इसको बोलते हैं। अब देखो पहले ये समझा देती हूँ मैं आपको ना, इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी वॉल होती है, वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। बाहर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर होती है वो होती है पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। ये वाली जो लेयर होती है, ये वो बाहर वाली जो लेयर है, इसको, इसकी लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, ठीक है। और ये पिनेकोडर्म होती है वो एक्टोडर्मल होती है। पिनेकोडर्म क्या होती है, पिनेकोडर्म क्या होती है भाई, एक्टोडर्मल होती है, एक्टोडर्मल होती है, ठीक है ना। और ये पिनेकोडर्म होती है, जिन पिनेकोडर्म के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट सेल पाई जाती है, ठीक है। इस स्तर के अंदर देखो इसमें
दो लेयर पाई जाती है, एक तो बाहर की ओर पाई जाती है, ये वाली जो लेयर है ये बाहर वाली, इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है। और ये एक्टोडर्मल होती है, एक्टोडर्म के द्वारा विकसित होती है, ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें ये बाहर वाली होती है, इसके अंदर पिनेकोसाइट सेल पाई जाती है, ठीक है। और ये जो सेल होती है वो चपटी होती है, ये सेल क्या होती है भाई, चपटी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। अब देखो दूसरी होती है इंटरनल, इंटरनल 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 जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कोहेनोडर्म, इसको बोलते हैं अंदर वाली जो फ्लेजिला के समान संरचना निकली है, इसको बोलते हैं कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, ठीक है, कोएनोडर्म बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये जो इंटरनल लेयर की जो सेल होती है इनको बोलते हैं कोएनोडर्म बोलते हैं, ठीक है। ये एंडोडर्मल होती है, ये क्या होती है, एंडोडर्मल होती है। और इनके अंदर पाए जाने वाली सेल को क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट सेल, क्या बोलते हैं, ये तो हो गई पिनेकोसाइट सेल हो गई, और ये क्या होगी भाई, कोएनोसाइट सेल होगी, ठीक है। अब देखिए इनको बोलते हैं कोएनोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दो लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर। दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिन पदार्थ भरा हुआ होता है, दोनों के बीच में क्या भरा हुआ होता है, एक जिलेटिन पदार्थ भरा हुआ होता है। इस जिलेटिन पदार्थ के अंदर क्या पाई जाती है भाई, कुछ विशेष प्रकार की एमोबॉइड सेल पाई जाती है, अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं, इसके बीच में मिजेनकाइमा के, इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं मिजेनकाइमा, ठीक है। इस मिजेनकाइमा में क्या पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती है। देखो कौन कौन सी अमीबीय कोशिकाएं होती हैं, बता देती हूँ मैं आपको। देखिए इसके अंदर जो सेल होती है एक होती है आर्कियोसाइट सेल होती है। ये जो सेल होती है वो क्या होती है, टोटीपोटेंट होती हैं और जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, कोलेनोसाइट होती है, ये सेल क्या करती है भाई, तंतुओं का निर्माण करती है, ठीक है। एक होती है क्रोमोसाइट क्या करती है भाई, ये रंग प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा होती है स्क्लेरोब्लास्ट, ये जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल होती हैं। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल होती हैं वो कंटिकाओं का निर्माण करती हैं, ये जो कंकाल का निर्माण करती है, कंकाल का श्रावण करती हैं ये सेल। इस प्रकार इसमें क्या होती है, एमोबॉइड सेल पाई जाती हैं। ये जो क्या करती हैं, ये बीच में मिजेनकाइमा के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो प्रकार के, इन एनिमल के अंदर दो प्रकार के छेद पाए जाते हैं। इन जो पोरिफेरन एनिमल के अंदर दो प्रकार के छिद्र होते हैं, दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया, इसको बोलते हैं ऑसिकुलर, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसिल, इस गुहा को बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। देखिए दो प्रकार के छिद्र होते हैं, एक जो ये साइड वाले छिद्र होते हैं इनको बोलते हैं ऑस्टिया। ये संख्या में क्या होते हैं भाई, अनेक होते हैं। देखिए ये संख्या में क्या होते हैं, अनेक होते हैं। देखो साइड में ये संख्या में क्या होते हैं, अनेक होते हैं, ठीक है। और ये संख्या में अनेक होते हैं, ठीक है। और ये देखिए दूसरा होता है ऑस्क्यूलर, ये क्या होते हैं भाई, संख्या में एक होता है, ये संख्या के अंदर क्या होता है, एक होता है। अब देखिए ये जो ओस्क्यूलम होता है और ओस्टिया होते हैं, ओस्टिया की सहायता से क्या होता है, वाटर होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये
ओस्टिया की सहायता से वाटर होता है वो कहाँ इंटर करता है, बॉडी के अंदर इंटर करता है, जबकि ओस्कुलम जो छिद्र होता है इसकी सहायता से वाटर होता है वो बाहर निकलता है। ये ओस्टिया इसकी सहायता से वाटर एंटर करेगा, इसकी सहायता से वाटर बाहर निकल जाएगा। अब देखो बात करते हैं पॉइंट कितने नंबर का चल रहा है अपने पास, जो भी पॉइंट चल रहा है। अब देखिए इसमें स्केलेटन की बात करते हैं, स्केलेटन की बात करते हैं, कंकाल की बात करते हैं। तो कंकाल में क्या होता है कि जो पोरिफेरल एनिमल्स होते हैं इनका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम की बनी हुई कंटिकाओं का होता है, या सिलिका की बनी हुई कंटिकाओं का होता है, या स्पॉन्जिन तंतुओं का बना हुआ कंकाल इसके अंदर पाया जाता है। या तो क्या होता है CaCO3 का बना हुआ होता है, या सिलिका का बना हुआ होता है, सिलिका का कंकाल पाया जाता है, सिलिका। या क्या होता है स्पॉन्जिन का बना हुआ, स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। अब देखिए ये जो कंकाल होता है ये जो सिलिका के रूप में क्या पाई जाती है, सिलिकाओं की कंटिकाओं का बना होता है। इनका कंकाल किसका बना होता है, सिलिका की कंटिकाओं का या स्पॉन्जिन की कंटिकाओं का बना हुआ, सिलिका की कंटिकाओं का बना होता है। ये कंटिकाएं क्या होती है, कंटिका मतलब कांटा। अब देखो ये कंटिकाएं होती है वो 4 रूपों के अंदर पाई जाती है। कितने रूपों में पाई जाती है, 4। एक तो होती है मोनोएक्सोन और ट्राइएक्सोन और जो तीसरा होता है वो टेट्राएक्सोन और जो 4 नंबर का होता है पॉलीएक्सोन। देखिए इसमें क्या होता है, इन एनिमल के अंदर जो डाइएक्सोन कंटिकाएं होती हैं, देखो 1 अर वाली ये कंटिका हो गई मोनोएक्सोन, डाइएक्सोन एब्सेंट होती है इसके अंदर, 2 अर वाली कंटिका एब्सेंट होती है, इसमें ट्राई होती है, ऐसे 3 अर वाली कंटिकाएं होती हैं, या ऐसे 4 अर वाली होती है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ऐसे 4 अर वाली या ऐसे 5 अर वाली, जितने भी अर वाली पोली, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या पाई जाती हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बात करते हैं आगे, इसमें बात करते हैं अपन रेस्पायरेशन की। तो इन एनिमल के अंदर क्या होता है भाई, किसी प्रकार का कोई सिस्टम तो पाया नहीं जाता, किसी प्रकार का सिस्टम पाया नहीं जाता, रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता तो जल की धारा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसमें जल के अंदर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या होती है भाई, अंदर की हो जाएगा, तो ये जो सेल्स होंगी ना वो क्या कर लेंगे, O2 तो ग्रहण कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, जब ओसिकुलम से वाटर बाहर निकलेगा तो इसमें छोड़ देंगे तो बाहर वाटर चला जाएगा। इस प्रकार क्या करती है, ऐसे इस प्रकार से कर लेती है, या ये बॉडी सरफेस के द्वारा करती है। रेस्पायरेशन क्या करती है, बॉडी सरफेस के द्वारा करती है। ये एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। तीसरा होता है एक्सक्रीशन में भी क्या करते हैं, ये बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन करते हैं। बोल सकते हैं इसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र और परिसंचन तंत्र, ये सारे तंत्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र, परिसंचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, अपन बात करें डेवलपमेंट की, परिवर्धन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें डेवलपमेंट क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। लार्वल स्टेज कौन कौन सी पाई जाती है, 2 लार्वा पाई जाते हैं, एक तो एम्फीब्लास्टुला, एक पेरेनकाइमुला। एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला लार्वा पाए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं अपन रीजनरेशन की। इन एनिमल में क्या होता है, मैंने बताया था आर्कियोसाइट सेल बताई थी मैंने। आर्कियोसाइट सेल होती है वो टोटीपोटेंट सेल होती है, वो क्या करती है, उनके अंदर टोटीपोटेंट सेल होती हैं, वो सभी प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन की क्या होती है भाई, इसमें अपार क्षमता पाई जाती है। और कौन सी सेल्स के कारण पाई जाती है, आर्कियोसाइट के कारण। आर्कियोसाइट सेल्स के कारण इसमें रीजनरेशन की क्या होती है, अपार क्षमता, क्योंकि ये जो
ये अमीबोइड सेल होती है, मिजेनकाइमा में पाई जाती है, वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में क्या कर सकती है, ये उत्पन्न कर सकती हैं। अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों प्रकार का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल तो क्या होता है, मुकुलन विधि के द्वारा, मुकुलन, बहुखंडन या विखंडन, विखंडन या जेम्यूल के द्वारा होता है। जेम्यूल के द्वारा, जेम्यूल क्या होती है, आंतरिक बढ़ोतरी, आंतरिक बढ़ोतरी जेम्यूल। और एसेक्सुअल होता है वो ओवम स्पर्म, स्पर्म प्लस ओवम के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज से वो करता है। इसके अलावा लोकोमोशन बचा है लास्ट में, और लोकोमोशन होता है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। लोकोमोशन क्या होता है भाई, इसमें लोकोमोशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। तो विकास के दौरान इन जंतुओं के अंदर पैरों का निर्माण या किसी भी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन का निर्माण नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कंपेरेटिव अकाउंट्स से, पोरिफेरा के अंदर जितनी भी क्लास होती है उसके अंदर कौन से जो ये पॉइंट्स करवाए मैंने, कौन से भी इसमें कंपेरेटिव अकाउंट्स पढ़ते हैं। देखिए ये अपना कंपेरेटिव अकाउंट्स तैयार है पोरिफेरा का। इसमें अपन कंपैरिजन पढ़ेंगे तीनों क्लासों के अंदर। जो फर्स्ट क्लास है इसकी कैलिकेरिया है, और दूसरी जो क्लास है हेक्सेक्टिनिडा है, और तीसरी जो क्लास है इसकी वो है डेमोस्पोंजिया। इसमें देखेंगे अपन कैरेक्टर्स को यूज में लेते हुए। फर्स्ट कैरेक्टर है आवास। देखो ये जो कैलिकेरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, जबकि हेक्सेक्टिनिडा के जो मेंबर्स होते हैं ये जो समुद्री जल में, ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। जबकि डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ तो होते हैं वो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, जबकि कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे स्पोंजिला, स्पोंजिला होता है वो क्या होता है, लवणीय जल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा पर साइज की बात करें तो साइज क्या होती है, इसमें कैलिकेरिया के अंदर क्या होती है 10 से 15 सेंटीमीटर की जो होते हैं वो एनिमल होते हैं, जबकि हेक्सेक्टिनिडा के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 1 मीटर के, और ये डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिए आकृति की बात करें तो ये गुलदस्ते नुमा होते हैं, जबकि इसके मेंबर होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, और डेमोस्पोंजिया के मेंबर होते हैं वो फूलदान नुमा आकृति या पैले के समान होते हैं आकृति वाले, है ना। अब देखिए इसकी कंटिकाएं, इसका जो कैलकेरिया का जो जो कैलकेरिया का जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और इसका हेक्सेक्टिनिडा का जो कंकाल होता है वो सिलिका की कंटिकाओं का बना हुआ होता है, सिलिका की कंटिकाओं का बना होता है। डेमोस्पोंजिया के अंदर क्या होता है, या तो कंकाल या तो अनुपस्थित होता है, या कंकाल पाया जाता है तो सिलिका की कंटिकाओं का कंकाल पाया जाता है। देखिए संकुंचन की क्षमता, कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी, कैलिकेरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होता है, और हेक्सेक्टिनिडा के अंदर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर कंकाल पाया जाता है, इसके अंदर कंकाल पाया जाता है, इसके अंदर अधिकांश में कंकाल होता है वो एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। अब देखिए नाल तंत्र, नाल तंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मैंने ये पॉइंट्स बीच में छोड़ दिया था, कैनाल सिस्टम के बारे में मैं बता देती हूँ कि स्पोरिफेरा का जो कैरेक्टर्स होता है, मेन कैरेक्टर होता है वो कैनाल सिस्टम ही होता है। इसके अंदर इसके जो सदस्य होते हैं इसमें 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, 4 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक होता है एस्कोन होता है, दूसरा टाइप साइकोन होता है, तीसरा ल्यूकोन होता है, चौथा होता है वो है रेगोन प्रकार का इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम साइकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है यदि अपन बात करें, और दूसरा पॉइंट मैंने बीच में छोड़ा था डाइजेशन। देखिए डाइजेशन इसमें क्या होता है, अंतर कोशिकीय पाचन होता है, कोशिका के अंदर पाचन होता है, तो अंतर कोशिकीय इसमें पाचन होता है। अब देखिए इसमें कंपैरेटिव अकाउंट में देखते हैं अपन कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम होता है वो कैलकेरिया के सदस्य में 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कोन भी होता है, साइकोन भी होता है, और ल्यूकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है। जबकि हेक्सेक्टिनिडा के अंदर मेंबर्स में ल्यूकोन ओनली ल्यूकोन टाइप का ही कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जबकि डेमोस्पोंजिया के मेंबर में रेगोन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कंटिकाओं की बात करें तो इसमें जो कंटिकाएं होती हैं वो मोनोइक जोन होती है,
ट्राइएक्जन होती है और टेट्राएक्जन होती है। एक अरी होती है, त्रिअरी होती है और चतुष्अरीय होती है, 4 अरों वाली होती है। जैसे एक अरी, ये इसमें क्या होती है, 6 अरे होती हैं, ये 6 अर वाली होती है, इसमें 6 कोने निकले हुए होते हैं, इसके अंदर 1 या 4 अर निकली हुई होती हैं। अब बात करें अपन एग्जाम्पल्स की, तो इसके अंदर एग्जाम्पल होता है वो ल्यूकोसोलेनी आता है, इसमें साइकोन आता है और इसमें यूप्लेक्टेला आता है और इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से ये सारे हाइलोलेमा आता है और इसमें क्या आता है, इस प्रकार क्या होते हैं, ये बहुत स्पॉन्ज है, हॉर्स स्पॉन्ज है या बोरिंग स्पॉन्ज है, स्पंज है, इस प्रकार की स्पंज इसमें क्लासिफाई किए गए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें ताकि मैं अपने लेक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच।